और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मुद्दे पर जो काफ़ी आश्चर्यजनक है। हेलो नमस्कार, मैं हूं सचिन सिंह। धाकड़, मणिकर्णिका, तेजस और बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस कंगना रनौत आए दिन विवादों और संवादों की वजह से अक्सर चर्चा में रही हैं। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 को भांभा, मंडी जिले हिमाचल प्रदेश में हुआ था। कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने पर विवाद और संवादों की लहरें उठी हैं। उनके बीजेपी के साथ जुड़ने का निर्णय राजनीतिक वातावरण में उत्सुकता और चर्चा का केंद्र बन गया है। यहाँ उनके इस निर्णय के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो रही विभिन्न प्रतिक्रियाओं और समीक्षाओं, संदेहों की चर्चाएं हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। हमारे जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं कंगना रनौत का बीजेपी के साथ शामिल होना राजनीतिक दलों के बीच विभाजन और विवाद का कारण बना हुआ है। कुछ लोग इसे उनकी स्वतंत्रता का परिचय के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ लोग इनके साथ नेतृत्व के राजनीतिक फायदों का कदम बताते हैं और कुछ लोग इसके पीछे उनके निर्णय राजनीतिक का उद्देश्य मानते हैं। कुछ लोगों ने उन पर सीधा निशाना साधते हुए बहुत ज़्यादा अशोभनीय टिप्पणियां भी की हैं। एक ऐसी महिला जो खुद उसी सिस्टम का हिस्सा है, उसने ये चीज़ें अभद्रतापूर्वक कही हैं। कंगना ने 4 बार नेशनल अवार्ड भी जीते। उन्होंने कई फिल्म अवार्ड भी जीते जो पूर्ण रूप से सनातनी हैं। इसकी झलक हम लोगों को आए दिनों देखने को मिला करते हैं। ये दोनों हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाए। तेजस की शूटिंग के दौरान जब वो योगी जी से मिली तो उसके बाद उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखते हुए कहा कि मैं उत्तर प्रदेश सीएम से मेरी मुलाकात हुई और काफ़ी शानदार रही। वो काफ़ी सरल हैं। कंगना ने कहा कि वो सभी को मोटिवेट करते हैं। इतने कम उम्र में इतने प्यारे लीडर को पाना काफ़ी शानदार और गौरवपूर्ण है। अब कुछ छाती कूटने वाले लोग उनके बारे में भला बुरा भी कह रहे हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। इतनी गिर सकती है कि वह किसी भी स्त्री का इस तरह से अपमान करेगी। यह भारत देश है, यहाँ स्त्री को देवी के रूप में पूजा जाता है। शायद यह हम लोग अब भूल चुके हैं। हमें अपनी बेटियों को परतंत्र के बंधनों को मुक्त करना होगा। हमें उनके बॉडी पार्ट के बारे में जानने के से ऊपर उठना होगा और सबसे बढ़कर जो सेक्स वर्कर हैं उनको गाली की तरह उपयोग ना करना चाहिए। वो भी सम्मान के पात्र हैं। हर स्त्री अपने सम्मान की हकदार है। यह कंगना रनौत ने अपनी पोस्ट पर लिखते हुए कहा। अब कंगना रनौत हो या कोई और महिला, वो अगर किसी भी क्षेत्र में जाती है तो उसके काम को देखिए, उसे सपोर्ट कीजिए अगर वो योग्य है। कंगना रनौत हो या और कोई स्त्री उसके प्रति ऐसी टिप्पणी करना अशोभनीय है। उसके अंगों के बारे में टिप्पणी करना अशोभनीय है। बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है जब कोई महिला इस तरह की पोस्ट पर इस तरह की टिप्पणी करती है जो खुद एक महिला है, जबकि वो पढ़ी लिखी और उसी क्षेत्र की महिला है। उनको चाहिए उनका सपोर्ट करें। इसी बीच जयराम ठाकुर पूर्व सीएम हिमाचल प्रदेश ने कहा कि कंगना रनौत उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोचने वाली बात तो यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने अभी तक सुप्रिया श्रीनेत को अपनी पार्टी से निकाला क्यों नहीं। अगर आपने अंत तक देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया।